हेलो ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। कैसे हैं आप? फिर मैं अपने एक इनकम्प्लीट स्टूडियो में। इंशाल्लाह ये पूरा होगा। लेट्स सी। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। आई नो आई एम अ लिटिल बोरिंग राइट नाउ, लेकिन आपको पता चलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हम कितनी इंप्रूवमेंट लाएंगे। प्लीज मेरे जर्नी में मेरे साथ रहिए। आई होप कि आपका ये जर्नी मेरे साथ, मेरी पर्सनैलिटी के साथ इंटरेस्टिंग जा रहा हो। सो खैर, बहरहाल मैं एक थोड़ी सी मुश्किल टर्म को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक साइकोलॉजिकल टर्म होती है, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इट इज कॉग्निटिव डेसोनेंस। कॉग्निटिव डेसोनेंस को मैंने पहली दफ़ा आज से 3-4 साल पहले ही सुना था, इस वर्ड को, इस टर्मिनोलॉजी को। लेकिन मुझे पता चला कि कॉग्निटिव डिसोनेंस में मैं काफ़ी दफ़ा मुब्तला हूँ अपनी पूरी जर्नी में, अपनी पूरी लाइफ में। काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आई हैं जिसमें मैंने कॉग्निटिव डिसोनेंस को फेस किया है। कॉग्निटिव डिसोनेंस को अगर हम अपनी जो मुल्क की ज़ुबान है उर्दू, उसमें कहें तो वो है कि अ, अदम इल, अ, इल्मी अ, इल्मी अदम इत्मीनान। यस इल्मी अदम इत्मीनान। इसका लफ्ज़ी मतलब ये हुआ, इसका इस टर्म का, कि जब आपका बिलीफ कुछ और कह रहा होता है, आपकी सिक्स सेंसेस, आपका इल्म, आपकी रिसर्च, आपकी सर्च, आपकी रियलिटी जो आपके इर्द गिर्द है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो वो जो एक डिस्क्रिपेंसी आती है ना, वो अपने आप को हमारे रिस्पॉन्स की सूरत में डिफरेंट तरीकों से मैनिफेस्ट करती है। और उसमें एक जो रिस्पॉन्स है वो है डिफेंस मैकेनिज्म, एक रिस्पॉन्स है अवॉइडेंस, एक रिस्पॉन्स है अटैक, एक रिस्पॉन्स है बुरा मनाना, एक रिस्पॉन्स है गुस्सा करना, एक रिस्पॉन्स है रोना, एक्सट्रीम ऑफ इमोशन। मैंने कॉग्निटिव डेसोनेंस बहुत जगह पे फेस किया है। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ। तो मैं जब भी, मैंने पुराने ज़माने में जब मुझे कॉग्निटिव डेसोनेंस का पता नहीं था, तो मैं अवॉइड कर जाता था। मैं उस सिचुएशन से भाग जाता था जब मैं जिस चीज़ पे बिलीव कर रहा होता था, और जिस अगर और मेरी जो रियलिटी थी मेरे इर्द गिर्द थी, वो मुझे कुछ और बता रही होती थी ना, तो मैं वहाँ से भाग जाता था। मैं कई लोगों को ऐसे देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, जो कि अपने बिलीफ और अपनी रियलिटी दोनों की डिस्क्रिपेंसी में एक्सट्रीम ऑफ इमोशन को सामने लेके आते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। इसीलिए हमें अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा बिलीफ जो है, हम जिस चीज़ पे यकीन रखते हैं वो सही हो, या दूसरों के लिए सही हो, या आपके अपने लिए। यू नेवर नो कि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, जब तक आप जिंदा हैं, कल तक बेशक आप जिंदा हैं, आज 1 घंटे तक जिंदा हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आएंगी। हम न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाते हैं जब हमें ये फील आती है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी, एक छोटी सी मिसाल है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हम टेक्नोलॉजी की एक न्यू वेव को फेस कर रहे हैं, और मेरी एज ग्रुप जो है उसको बहुत ज़्यादा, और मेरी सोशियो इकोनॉमिक क्लास को बहुत ज़्यादा खतरा है उससे। हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार ना हो। हम क्या सोचते हैं, क्या बिलीव करते हैं, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, हम फील क्या कर रहे हैं। हमने बच्चों को फौरन फौरन किस चीज़ के लिए रेडी करना है, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जिनको हम मेंटोर कर रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जिनसे हम काम ले रहे हैं, हमारे हर लेवल पे हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं अब, जो जो कहीं ना कहीं हमें अपना बड़ा समझते हैं।
तो हमने उनको किस तरफ लेके जाना है? हमें इस कॉग्निटिव डिसोनेंस में से जल्दी जल्दी निकलना होता है। ओके, हमें डायग्नोज करना होता है कि ओके फाइन, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है जिसकी वजह से मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूं। तो इस डिस्क्रिपेंसी में से हमें जल्द से जल्द निकल के अपनी पर्सनैलिटी को फ्लेक्सिबल रख के हमें आगे बढ़ना है चेंज के मुताबिक। क्योंकि हमारी एज तक पहुंचते पहुंचते ऐसा होता है कि हम लोग चेंजेस को उस तरह से परसीव करके रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते जिस तरह से छोटे बच्चे कर पा रहे होते हैं, टीनेजर्स कर पा रहे होते हैं, 20s और 30s के। 30s में भी इंसान स्टबन हो जाता है। तो हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस, इल्मी अदम इत्मीनान की सिचुएशन को डायग्नोज करना होता है और फौरन उसके बारे में हल निकालना शुरू कर देना चाहिए। और सिचुएशंस उस वक्त ज़्यादा बिगड़ती हैं जब कॉग्निटिव डिसोनेंस बड़े लेवल पे हो, ग्रुप के लेवल पे हो, ग्रोह के लेवल पे हो, कल्ट के लेवल पे हो, पूरी कंट्री के लेवल पे हो, वर्ल्ड के लेवल पे हो। और हम, और ख़ासतौर पे मैं उस एज ग्रुप में हूँ, उस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसको कॉग्निटिव डिसोनेंस में से निकलना है। अदरवाइज मेरी एज और मेरी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बहुत खज्जल हो जाएंगे। आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि कहाँ कहाँ पे हम इस साइकोलॉजिकल सिचुएशन का शिकार हैं। अपनी रिसर्च पे, अपनी सिक्स सेंसेस पे बिलीव कीजिए, क्योंकि इंसान एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एंड में सिर्फ मैं यही कहूँगा, जस्ट बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल और कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार होने से बचिए और उसकी वजह से कोई परमानेंट डैमेज ना कर लीजिएगा। इसी मैसेज के साथ ओबी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।